हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कैसे बनती है आपकी ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन? क्या आपको पता है? और अगर आपको नहीं पता है तो डोंट यू वरी, आइए मेरे साथ में मेरा वीडियो ज्वाइन करिए। नमस्ते, मैं हूँ सरस्वती जायसवाल, फार्मासिस्ट, और मैं आपको बताऊंगी कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं आपको बताती हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, और जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आपका प्रीमाइसिस देखा जाता है कि कैसा है, उसके बाद जो टीम होती है वो आपको ऑथोराइज करती है, और इसमें आपको जो भी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी सर्टिफाइड होना पड़ता है। इसके लिए आपको आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको डिसाइड करना पड़ता है। आप टैबलेट सेक्शन, सिरप सेक्शन में कौन सा बना रहे हैं। अगर आपने टैबलेट में सेलेक्ट किया है डाइक्लोफिनेक 500 मिलीग्राम टैबलेट, तो आपको उसी के लिए आप ऑथराइज है और वही आप बनाओगे। इसके लिए कोई भी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल दिया मैंने आपको, इसके लिए आपको जो है रॉ मटेरियल परचेसिंग से लेके जो गुड्स है, यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्लस एक्सीपिएंट्स जो भी है उसका क्वालिटी कंट्रोल यहाँ से रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है। देन जो मैन्युफैक्चरिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होती है, वहाँ पर सारी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, और ईच एंड एवरी स्टेप पर जो है क्वालिटी टेस्टिंग होती है उसकी, और जो प्रोडक्ट बन जाता है उसकी शेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ चेक होती है। देन आपके प्रोडक्ट पे आती है, आपके प्रोडक्ट की जो लेबलिंग होती है वहाँ पर जाके यहाँ पे पूरा उसका जो है नाम, देन उसकी क्वांटिटी कितना है, जैसे 500 मिलीग्राम्स में है, 1000 मिलीग्राम्स में, या 1 ml है, 2 ml है, वो लिखा होता है आपके लेबल पर। देन मैन्युफैक्चरर का नाम, मार्केटेड बाय उसका भी नाम होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट उस पे होती है। इवन जो बैच नंबर है, कौन सी बैच से निकला हुआ है, वो भी उस पर मेंशन होता है। तो इस तरह से अब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होती है, और इस तरह से पैकेजिंग होके इसके बाद में स्टोरेज वगैरह इसकी कंडीशंस होती है, कौन सा टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर किया जाता है। फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी पूरी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, ताकि किसी भी स्टेज पे जो है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। देन आता है ये आपके होलसेलर्स पे पहुंचता है प्रोडक्ट। देन उसके बाद जो है रिटेलर्स से पहुंचकर आपके पास आता है। तो ये सारी स्टेप्स है, और ये स्टेप्स होती है जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन दोनों के लिए सेम तरह से मेडिसिन बनती है और इसी तरह मार्केट में आती है। बस जो आपकी ब्रांडेड मेडिसिन है उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और जो जेनरिक मेडिसिन है उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। अब जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं उनका दो तरह से जो है वो ब्रांड बनता है। पहली बात तो कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट या अपने न्यूज़पेपर में देखो, यहाँ पर विज्ञापन होता है, तो ये इस तरह से ब्रांड बनता है। और दूसरा होता है कि अगर कोई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसका कोई ब्रांड है, तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो, जिसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स या एमआर कहते हैं, वो जाते हैं आपके डॉक्टर्स के पास, और बाकायदा उन्हें पूरा प्रेजेंटेशंस दिया जाता है डॉक्टर्स को, मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और कैसे मैन्युफैक्चर होता है, उसके पूरा डोज, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसी है, तो ताकि डॉक्टर का उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो जाए और वो डॉक्टर्स अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो प्रोडक्ट, और उसका रिजल्ट्स देखते हैं। देन वो फर्दर कंटिन्यू करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो इस तरह से जो मार्केटिंग कॉस्ट जो है यहाँ पर लग जाती है, तो इसीलिए जो ब्रांडेड मेडिसिन है यहाँ पर महंगी हो जाती है। और चूंकि डॉक्टर्स को
जेनरिक का नाम वगैरह का अंदाज़ा नहीं होता है और ब्रांडेड के वो कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या है और वो टच में रहते हैं। जो भी वो ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं उसके लिए जो ऑथोराइज पर्सन है उससे कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए डॉक्टर्स जो है ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं, जेनरिक का उन्हें आइडिया नहीं होता है। तो आई विश कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनरिक मेडिसिन जो इंडिया में है वो मैंने आपको बताया, तो आपको समझ में आ गई होंगी कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। और हाँ, जो सारी ही रिटेलर शॉप्स है वहाँ पे आपको ब्रांडेड मेडिसिन भी मिल जाएगी और जेनरिक मेडिसिन भी मिल जाएगी। आपको वहाँ पर केमिस्ट से या जो भी वह ऑथराइज पर्सन है उससे आपको बोलना पड़ेगा, अगर आपको सस्ती दवाई चाहिए तो भाई साहब हमें जेनरिक मेडिसिन दीजिए, या आपको ब्रांडेड मेडिसिन चाहिए तो आप ब्रांडेड मेडिसिन भी डिमांड कर सकते हैं। सेम इफ़ेक्टिव होती है